हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इस वीडियो में हम इन्वर्टेड ट्रायंगुलर पैटर्न करेंगे एक दूसरा। तो फिर पैटर्न हमारा कैसा होगा? तो पैटर्न है हमारा जब n की वैल्यू 4 के लिए, ठीक है, यूज़र से हमने n की वैल्यू ली 4, तो उसके लिए है 4 4 4 4 प्रिंट होगा। उसके बाद 3 3 3, देन 2 2 एंड में 1। और अगर यही 5 के लिए होता तो ऊपर 5 टाइम्स 5 आ जाता बस, बाकी 4 4 4 ऐसे ही 3 3 3 ऐसे। तो इस हिसाब से होता 6 होता तो 6 टाइम्स 6 आ जाता। तो ये पैटर्न है। तो इसमें हमें 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें ये देखना है कि रोज़ कितनी है। तो अगर मैंने एन डाला, हमारे पास रोज़ कितनी है, 1 2 3 एंड 4। तो 4 रोज़ है, मतलब जितना एन डाल रहा हूँ उतनी रोज़ है। अगर एन 6 हो तो 6 रोज़ है। तो मेरी रोज़ कितनी है, एन। ऐसा मैं कह सकता हूँ बिल्कुल कि एन रोज़ है मेरी। सेकंड चीज़, कॉलम कितने हैं। तो कॉलम देख रहा हूँ 1 2 3 4, 4 कॉलम है। लेकिन सब में तो ऐसा नहीं है भाई। फर्स्ट रो है तो 4 कॉलम है, सेकंड रो है तो 3 कॉलम है, थर्ड रो है तो 2 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, और फोर्थ रो है तो एक ही कॉलम प्रिंट हो रहा है। अब इसको मैं कैसे जज करूं कि भाई क्या चीज़ लेनी है? तो इसको मैं गाइस ऐसे लिख सकता हूँ कि एन। एन क्यों? क्योंकि फर्स्ट में 4 मेरे कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन सेकंड रो पे आते ही एक कम हो जाता है यार। थर्ड पे आते सेकंड वाले से एक कम, और फोर्थ पे आते थर्ड वाले से एक कम। तो मैं अगर इसको ऐसे लिखूँ, एन माइनस रो, ठीक है। अगर रो पहली है तो n माइनस रो के कितना हो गया, 3। नहीं, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो मैं लेकिन इसको अगर ऐसा करूँ, रो प्लस 1। तो अगर मैं इसको फोर्थ रो के लिए, थर्ड रो के लिए चेक करूँ, थर्ड रो के लिए n किया, n कितना है, n है 4, माइनस रो कितनी है, रो थर्ड है, 4 माइनस 3 और प्लस 1 कर दूँ तो क्या होगा, 5 माइनस 3 2। तो क्या 2 कॉलम सही है? हाँ बिल्कुल सही है, 2 कॉलम आ रहे हैं, और फोर्थ के लिए भी चेक करोगे तो सही आएगा। अब तीसरी चीज़ ये देखना है कि प्रिंट क्या करना है। तो गाइज़, अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा ना, तो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, तो आपको समझ आ गया होगा प्रिंट भी हमें यही चीज़ करनी है कि फर्स्ट में क्या प्रिंट हो रहा है, एन माइनस रो प्लस 1। सेकेंड में क्या प्रिंट हो रहा है, एन माइनस रो प्लस 1 3। और थर्ड में क्या प्रिंट हो रहा है, एन माइनस रो प्लस 1। और फोर्थ में क्या प्रिंट हो रहा है, 1। क्योंकि फर्स्ट में हमारे 4 प्रिंट हो रहे हैं, सेकंड में हमारे 3 कॉलम प्रिंट हो रहे हैं, तो 3 ही प्रिंट हो रहे हैं, और कॉलम भी 3 प्रिंट हो रहे हैं, और थर्ड में हमारे 2 प्रिंट हो रहे हैं और कॉलम भी 2। तो अब हम इसको फटाफट से एक बार इम्प्लीमेंट करते हैं और करते, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक वैल्यू लेनी है यूज़र से और उसको इंटीजर में करना है। तो हम उसके लिए क्या फॉलो करते हैं, उसके लिए भाई हम अपना वही नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्योंकि हम तो सारी वीडियोस फॉलो करते आ रहे हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें रो नाम का एक वेरिएबल लेना है, उसको 1 असाइन कर देना है। उसके बाद लूप कब तक चलेगा गाइस, रो इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन तक। क्योंकि रो कब तक चलेगा, 1 2 3 4। अगर 4 रो, 4 है एन की वैल्यू, तो 4 रोज़। अगर 5 होती तो 5 रोज़, तो मतलब रो कब तक चलेगा, एन तक। अब यहाँ पे कॉलम लेना है, कॉलम इक्वल्स टू 1। 1 से इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ कि भाई 1 2 3 4 यही मान के चलते हैं, ठीक है। कॉलम का 1 ले लिया, और कॉलम का कब तक चलेगा, वाइल कॉलम इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन माइनस रो प्लस 1। जो हमने अभी डिसाइड किया था कि कहाँ तक चलेगा, एन माइनस रो प्लस 1 तक चलेगा, ठीक है। कि कॉलम कितना चलेगा, अगर 1 है तो n माइनस रो प्लस 1 मतलब कि 4। अगर 2 है रो तो n माइनस रो प्लस 1 मतलब कि 3। यही था हमारा वाइल लूप, यही चलेगा। अब उसके बाद प्रिंट क्या करना है, बस ये चीज़ें 3 आपको अगर पता चल गई ना, तो आराम से आप कोई भी पैटर्न सॉल्व कर लोगे। प्रिंट क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था n माइनस रो प्लस 1, ये प्रिंट करना है हमें। और उसके बाद हम अपना एंड वही जो यूज़ करते हैं, स्पेस दे के, ताकि लाइन चेंज ना हो। और यहाँ पे हमने कॉलम को इंक्रीमेंट कर देना है, कॉलम प्लस 1 से मतलब 1 से। और यहाँ पे हमने अपना प्रिंट फंक्शन जो कि लाइन चेंज करने के लिए है, और इस बार हमें रो को इंक्रीमेंट करना है, रो प्लस 1 से। इतना सा कोड था गाइस इसका। अब देखते हैं 5 के लिए, तो बिल्कुल सही बात है, सही चल रहा है। और 4 के लिए तो हाँ बिल्कुल सही बात है। और 10 के लिए तो आप देखोगे 10 टाइम्स 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7। तो इसीलिए हम एक बार इसको 3 के लिए ड्राई रन करते हैं जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने n की वैल्यू 3 डाल दी, ठीक है, 3 है, n इज इक्वल्स टू 3 यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद रो हमारी क्या है, 1। एन की वैल्यू ले लेना हमने, ये स्टेप तो हो गया, रो 1 आ गया। अब रो कब तक चलेगा, वाई लेस देन इक्वल्स टू एन। एन से लेस रहे या इक्वल आए, मतलब रो 3 बार चलेगा। तो रो को 3 बार चलेगा, यहाँ डाल देते हैं 1 2 3, ठीक है। तो रो पहली बार अभी चल रहा है, ठीक है। पहली बार में कॉलम क्या हो गया, 1।
ठीक है। कॉलम कॉलम कब तक चलेगा, वो n माइनस रो प्लस 1 तक। तो n कितना है 3, माइनस रो कितना है, रो वैल्यू है 1 और प्लस 1, तो कॉलम चलेगा 3 बार। तो 1 2 3, ये मुझे पता चल गया कि कॉलम रो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट रो के लिए कॉलम चलेगा 3 बार। ठीक है, तो 3 बार चलेगा तो प्रिंट क्या होगा, n माइनस रो प्लस 1। n माइनस रो प्लस 1 हमारा क्या आया था 3, तो हम प्रिंट क्या करेंगे 3 प्रिंट किया, कॉलम इंक्रीमेंट हुआ, एक और कॉलम अब हो गया 1 से 2, क्योंकि कॉलम प्लस 1 हो गया और 1 प्लस 1 क्या होता है 2, तो 2 होने के बाद फिर वाइल पे क्या, फिर ये कंडीशन चेक हुई, हाँ ठीक है, ये कंडीशन चेक होते ही ठीक है, फिर दोबारा प्रिंट क्या हुआ 3, क्योंकि प्रिंट होना क्या है n माइनस रो प्लस 1, n माइनस रो प्लस 1 क्या है 3। फिर उसके बाद कॉलम इंक्रीमेंट हुआ, तो कॉलम अब 2 से हो गया 3, कॉलम 3 हुआ, फिर यहाँ पे चेक हुआ, हाँ बिल्कुल कंडीशन ट्रू होएगी, और प्रिंट क्या करना है n माइनस रो प्लस 1 जो कि क्या है 3। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब आया प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन ने क्या कर दिया, लाइन चेंज, कि भाई चलो अब दूसरी लाइन पे चलो। फिर आया रो इक्वल्स टू रो प्लस 1। अब रो 1 था पहले और प्लस 1 और हो गया 2, तो रो हो गया 2। फिर वाइल पे आया, तो वाइल पे आते ही इसने चेक किया कि लेस देन इक्वल्स टू n है, हाँ बिल्कुल 3 से छोटा है, कॉलम हो गया 1। ठीक है, कॉलम 1 हो गया। अब यहाँ पे आया वाइल कॉलम इज़ लेस देन इक्वल्स टू n माइनस रो प्लस 1, तो कॉलम कब तक चलेगा, n कितना है 3 माइनस रो प्लस 1, तो 3 प्लस 1 4 माइनस 2 2। अब हमें पता चल गया कि n माइनस रो प्लस 1 क्या आया है 2, तो कॉलम कितनी बार चलेगा 2 बार, तो 1 और 2 पहले ही लिख देता हूँ क्योंकि 2 बार चलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और 2। ठीक है, अब उसके बाद पहली बार कॉलम चला तो क्या प्रिंट हुआ, n माइनस रो प्लस 1, n माइनस रो प्लस 1 क्या है 2। फिर उसके बाद नीचे आया, कॉलम इंक्रीमेंट हुआ, कॉलम अब 1 से हो गया 2, क्योंकि कॉलम प्लस 1 है, तो कॉलम पहले से 1 था, उसने प्लस 1 किया 2। फिर दोबारा यहाँ पे चला और इसने चेक किया क्या वो लेस देन या इक्वल है n माइनस रो प्लस 1 के, तो बिल्कुल लेस देन तो नहीं है 2 के, n माइनस रो प्लस 1 2 है ना, इसके लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल तो भी चलेगा। तो प्रिंट हुआ n माइनस रो प्लस 1, n माइनस रो प्लस 1 क्या है 2, देन 2 प्रिंट हुआ। उसके बाद कॉलम इंक्रीमेंट हुआ 2 से 3, और 3 इंक्रीमेंट होते फिर यहाँ पे वाइल पे आके चेक हुआ, तो वाइल पे आके चेक हुआ तो यहाँ पे हो गया फॉल्स, क्योंकि 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 के नहीं है, और ऐसा है तो फिर इसको काट दो। उसके बाद प्रिंट पे आओ, तो प्रिंट फंक्शन क्या करेगा भाई, अब लाइन चेंज करेगा प्रिंट फंक्शन, और रो क्या करेगा, रो कहेगा कि अब इंक्रीमेंट 2 से 3 पे हो जाओ, रो प्लस 1, रो पहले 2 था उसमें एक और ऐड हुआ और दोबारा उसकी वैल्यू रो में आ गई। फिर से वाइल पे गया, वाइल पे जाने के बाद फिर से 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, हाँ 3 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है n के, तो फिर से एक बार ये पूरा स्टेप ये चलेगा, तो कॉलम हो गया 1। ठीक है, कॉलम 1 हो गया, और कॉलम कब तक चलेगा, n माइनस रो प्लस 1। अब n क्या है 3, माइनस रो क्या है, रो भी 3 है और प्लस 1, तो 3 से 3 कटा, तो मतलब 1, मतलब कि एक बार चलेगा, और एक बार चलेगा तो फिर यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, n माइनस रो प्लस 1, सेम चीज़, n माइनस रो प्लस 1 क्या आया 1, तो 1 प्रिंट कर दो। तो 1 प्रिंट हुआ, कॉलम इंक्रीमेंट हुआ 1 से 2 होते ही कॉलम एक बार ये चेक करेगा, और यहाँ पे चेक करते ही इसको पता चल जाएगा कि नहीं 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 के नहीं है, ये वाली कंडीशन, ये वाली स्टेटमेंट यही कह रही है कि लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं है, तो नहीं है, तो फिर यहाँ आ जाओ और ख़त्म करो बात, और बस तुम्हारा पैटर्न प्रिंट हो गया। सो गाइज इसको आप 4 के लिए ड्राई रन करके देखो, और आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.